अलादीन ने कहा, मैं बाहर आकर ही दिया निकाल सकता हूं, इस जगह नहीं निकाल सकता। तुम मुझे बाहर निकालो। जादूगर ने कहा, नहीं, पहले चिराग दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अब यही बहस शुरू हो गई। अलादीन कहता था कि बाहर निकालो तब चिराग दूंगा। जादूगर कहता था, पहले चिराग दो फिर बाहर निकालूंगा। दरअसल अलादीन अपनी कठिनाई बता भी नहीं पा रहा था। चिराग उसने सीने के पास रखकर उसके चारों ओर फल भर लिए थे। वैसे भी उसकी आस्तीनें फलों के भार से फूली हुई थीं और गड्ढे में इतनी जगह नहीं थी कि वह फलों रत्नों को बाहर निकालकर सीने के पास से चिराग निकालता। गड्ढे में जगह कम होने से उसका दम घुटा जा रहा था और वैसे भी थकावट से उसका बुरा हाल था। जादूगर की समझ में भी यह बात न आई और वह अलादीन की बातों को उसकी जिद समझकर इतना क्रुद्ध हुआ कि जोर से चिल्लाया, तू मुझे चिराग नहीं देता तो यहीं चिराग को लिए मर जा। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ा, जिससे शिला अपने आप उठकर गड्ढे के मुंह पर आ गई और उसके ऊपर मिट्टी भी इस तरह बराबरी से बिछ गई कि शिला का कोई चिन्ह ऊपर से नहीं दिखाई देता था। जादूगर को चिराग तो नहीं मिला जिसे पाने के लिए उसने यह सारा खटराक किया था, किंतु उसे यह डर जरूर हुआ कि अलादीन गड्ढे में मर जाएगा और उसकी मौत के लिए उसी को पकड़ा जाएगा। कारण यह था कि अलादीन की मां रोती पीटती और कई दूसरे लोगों ने भी उसके साथ अलादीन को वीरान जंगल की ओर जाते देखा था। वह सीधा अपनी सराय में गया और उसी दिन अपना सामान उठाकर अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। ये तो पहले ही कहा जा चुका है कि यह आदमी न तो मुस्तफा का भाई था न अलादीन का चचा। वह अफ्रीका का ही निवासी था। उसने 40 वर्ष तक वहां पर जादू सीखा। इसके अलावा ज्योतिष, रमल आदि कई विद्याएं भी उसने पढ़ी, जिसके कारण उसको गुप्त रहस्यों की जानकारी हो गई थी। इन्हीं विद्याओं के बल पर उसे झात हुआ कि चीन देश में एक स्थान पर एक ऐसा जादू का चिराग है जिसके स्वामी के अधीन कई जिन्न हो जाते हैं। इसी कारण वह अफ्रीका से इतनी लंबी यात्रा करके चीन आया था और अपनी रहस्यमयी विद्याओं से पता लगाते लगाते अलादीन के नगर में पहुंचा था। इन विद्याओं से उसे यह भी मालूम हुआ कि उस चिराग के पास किसी पूर्णतः निष्कपट बालक के अलावा और कोई नहीं जा सकता। कम से कम वह जादूगर खुद तो हरगिज नहीं जा सकता था। एक बात यह भी थी कि जादूगर खुद मोटा ताजा था और चाहे जितने कसे कपड़े पहनता, दालानों की दीवारों से वह छू ही जाता और वहीं भस्म होकर रह जाता। उसने अलादीन को इसीलिए पटाया था और उस पर इतना धन इसलिए व्यय किया था कि अलादीन के द्वारा उसे चिराग की प्राप्ति हो जाए। उसका यह भी इरादा था कि अलादीन से चिराग लेकर अपने मंत्रबल से उसे वहीं मार डाले और उसकी आकस्मिक मृत्यु की बात कहकर निर्दोष बना हुआ अफ्रीका चला जाए। जब अलादीन ने उसे चिराग न दिया या वह चिराग न दे सका तो जादूगर निराशा और क्रोध के कारण यह भी भूल गया कि उसका दिया हुआ जादुई छल्ला अभी अलादीन के पास है।